अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान और ये है उसका वीडियो नंबर 10। इस वीडियो सीरीज को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप 65 to 70% कुरान की वोकैबुलरी को सीख लेंगे अगर आप इन वर्ड्स को साथ साथ रिपीट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला लफ्ज है यद और ये कुरान में 120 बार यूज हुआ है। यद का मानी हाथ होता है, यानी कि जो बॉडी पार्ट है हमारा। जैसे कि कुरान में मिलेगा यदुल्लाही फौका ऐदीहिम। यद का मानी हाथ हो गया, यदुल्लाही यानी अल्लाह का हाथ। फौका का मानी ऊपर होता है और ऐदीहिम, ऐद जैसे ये यद की जमा है, ऐदीहिम यानी उनके हाथ। तो पूरा तर्जुमा होगा अल्लाह का हाथ ऊपर है उनके हाथों के। नेक्स्ट वर्ड है काफिरून और ये कुरान में 119 बार यूज हुआ है। काफिरून का मतलब हो गया काफिर लोग, यानी काफिर की जमा है काफिरून। कुरान में है सूरह काफिरून में कुल या अय्युहल काफिरून। कुल का मानी हो गया कह दीजिए, या अय्युहा ये पुकार के लिए इस्तेमाल होता है और अल काफिरून का मानी हो गया काफिर। तो पूरा तर्जुमा हो जाएगा कह दीजिए ए काफिरों। अगर आप या अय्युहा ये जो पुकार वाला लफ्ज है अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है चैनल पे, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन और ये कुरान में 114 बार यूज हुआ है। अब ये वाला वर्ड जो पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन वहां पर जो हमने तर्जुमा सीखा था वो अगर से था, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा नहीं से होगा। ये जो वर्ड है जब ये इल्ला के साथ आता है, इन अगर इल्ला के साथ है तो यहाँ पर तर्जुमा होता है नहीं से। जैसे कि इन अलैका इल्लल बलाग, तो नहीं है अलैका तुझ पर, इल्ला सिवाय या मगर, अल बलाग यानी पहुंचा देना। तो नहीं है आप पर मगर पहुंचा देना, यानी नहीं पर है आप पर सिवाय इसके कि आप बात पहुंचा देंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है रहमा और ये कुरान में 114 बार यूज हुआ है। जैसे कि ये बहुत ही इजी लफ्ज है जो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। रहमा यानी रहमत। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ये बहुत ही फेमस आयत है जो कि कोट की जाती रहती है। ला तक़नतु मत मायूस हो, मिन का मानी से, रहमतिल्लाह यानी अल्लाह की रहमत। मत मायूस हो अल्लाह की रहमत से। अब इसमें जो वर्ड है ला और फिर मिन और अल्लाह का वर्ड, ये सारा फ्रीक्वेंट वर्ड्स में आता है और ये कुरान में कई मर्तबा इस्तेमाल हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है रहीम और इसका मानी तो हम सभी जानते हैं। ये कुरान में 112 बार यूज हुआ है। रहीम का मानी होता है रहम करने वाला। जैसे कि कुरान में आया था इन्ना अल्लाह गफूर रहीम। इन्ना का मानी बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूर यानी बख्शने वाला, रहीम यानी रहम करने वाला। बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है ज़लमा। ये एक पास्ट टेंस है, माजी का लफ्ज है जो 2-3 जबर वाले अल्फाज, हम पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में। इसका तर्जुमा हम उसने किया के पैटर्न पर करते हैं और ये कुरान में 110 बार यूज हुआ है। इसका तर्जुमा सिंपली हो जाएगा उसने किया के पैटर्न पे, उसने जुल्म किया। जैसे कि कुरान में आता है वमन यफ़अल दालिका फ़क़द ज़लमा नफ़्सहु। व का मानी और, मन का मानी जो होता है, यफ़अल यानी वो करता है, करेगा। दालिका ये, फ़क़द पस, बिलाशुबा यकीनन, ज़लमा उसने जुल्म किया, नफ्सहु यानी उसकी जान पर या उसके नफ्स पर, ठीक है। और जो करेगा ये पस यकीनन उसने जुल्म किया अपने नफ्स पर। नेक्स्ट वर्ड है सअला और ये भी 1-2-3 जबर वाला लफ्ज है, यानी कि माजी का लफ्ज है। ये कुरान में 106 बार यूज हुआ है। इसका तर्जुमा भी उसने किया के पैटर्न पर होगा, यानी होगा उसने सवाल किया। कुरान में है सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। सअला उसने सवाल किया, साइलुन अब किसने सवाल किया, क्योंकि मौजूद है सवाल करने वाला और उसके नाम पर यानी इसम पर पेश है। तो साइल किसको कहते हैं, सवाल करने वाले को, यानी कि मांगने वाले को कहते हैं। तो सवाल किया सवाल करने वाले ने, बिअज़ाबिन वाक़ि यानी वो उस अजाब के बारे में जो वाक़े होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है वजदा और ये भी देखें इसके ऊपर भी 3 जबर है। इसका तर्जुमा भी हम उसने किया के पैटर्न पे करेंगे। ये भी माजी का लफ्ज है। ये कुरान में 106 बार यूज हुआ है और इसका तर्जुमा सिंपली हो जाएगा उसने पाया। जैसे कि कुरान में है वजदा इंदहा रिज़्क़ा।
वजदा उसने पाया इंदहा उसके पास रिज़्क़न यानी रिस्क, उसने पाया उसके पास रिस्क। अब ये ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में है कि जब वो जाते थे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में तो देखते थे कि हमेशा उनके पास खाना मौजूद होता था। नेक्स्ट वर्ड है अज्र। ये बहुत ही आसान लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल उर्दू में भी होता है और इसका इस्तेमाल कुरान में 105 बार यूज हुआ है। अज्र का मानी होता है बदला या सिंपली अज्र से भी तर्जुमा किया जाता है, जैसे कि कुरान में है वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। वल्लाहु वा का मानी और हो गया, अल्लाहु अल्लाह, इंदहु उसके पास, अज्र यानी अज्र बदला, अजीम यानी बहुत बड़ा, और अल्लाह उसके पास है बहुत बड़ा अज्र, या और अल्लाह ही के पास है बहुत बड़ा अज्र। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है जालिम, और ये कुरान में 105 बार यूज हुआ है। जालिम कहते हैं, मालूम ही है आप लोगों को, जुल्म करने वाला, जैसे कि कुरान में है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही। फा का मानी पस, मिन का मानी से होता है, हुम का मानी उनका, उनकी, उनके, उन्हीं में से करते हैं, हमने सिंबल्स में देखा है। फमिनहुम पस उनमें से, ज़ालिम यानी जुल्म करने वाला, लिनफ्सिही देखिए नफ्स का मानी जान हो गया, नफ्सिही उसकी जान, लिनफ्सिही उसकी जान के लिए, तो पस उनमें से कोई जुल्म करने वाला है अपनी ही जान पर, अपनी जान पर। अब जितना वर्ड हमने पढ़ा है सबको एक बार रिपीट कर लेते हैं। यद का मानी होता है हाथ, काफिरून का मानी काफिर, जमा है ये वर्ड, इन का मानी नहीं जब इल्ला मौजूद हो तब, रहमत का मानी रहमत, रहीम का मानी रहीम, ज़लमा उसने जुल्म किया, सअला उसने सवाल किया, वजदा उसने पाया, अज्र का मानी अज्र या बदला, और जालिम का मानी जुल्म करने वाला। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको एक लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा, दूसरों को सिखाना के लिए जरूर शेयर करें, और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।